नमस्कार, मैं शिवम आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स में। कोशिश करता हूं ऐसी कहानियां लाने की जो आपको कुछ ऐसी जानकारियां दे पाएं जो जानकारियां आप तक नहीं पहुंच पाती। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक समीक्षा बैठक की थी, शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक थी। तो हमने सोचा कि हम ये जानने की कोशिश करें कि इस समीक्षा बैठक में उन्होंने किया क्या होगा। योगी जी का दावा है कि वो शिक्षा में नंबर 1 है। 2017 से योगी आदित्यनाथ यूपी के बॉस हैं और वो कहते हैं कि शिक्षा उनकी टॉप प्रायोरिटी है। मुफ्त किताबें, स्मार्ट क्लासरूम, स्कूटी स्कीम्स और वादों की एक लंबी सूची। लेकिन दोस्तों, वादे तो हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि असली सवाल यह है कि क्या इन वादों के लिए जो कैश दिया जाना चाहिए वो सचमुच बच्चों तक पहुंचा, या सिर्फ कागजों पर ही क्रांति करके वो खुश हैं और हकीकत में ढाक के 3 बात। सवाल हम पिछले 5 साल के शिक्षा बजट का पोस्टमार्टम करके पूछ रहे हैं। हर रुपए का हिसाब, हर सरेंडर का काला चिट्ठा। सबसे पहले ये देखते हैं कि कितना पैसा दिया गया। उत्तर प्रदेश का बजट हर साल विधानसभा में ऐसा आता है जैसे कोई बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म आई हो, और शिक्षा को मिलता है मोटा हिस्सा इस बजट का। आखिर 25 करोड़ लोगों के राज्य में स्कूल कॉलेज की भरमार है, तो पैसा तो मिलेगा ही। तो 5 साल का अगर आप हिसाब देखेंगे उत्तर प्रदेश में, जो बड़े ढोल नगाड़ों के साथ किया गया, तो 19-20 में योगी सरकार ने कहा कि लो भाई 1,11,000 करोड़ रुपए लो शिक्षा के लिए, और प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक सब कुछ आप कवर करिए, बेहतर व्यवस्था दीजिए। 20-21 में जब कोविड का झटका था, फिर भी सरकार ने 1,14,000 करोड़ रुपए दिया, कहा कि आप शिक्षा को बेहतर करिए। 21 और 22 थोड़ा और बढ़ाया, 1,20,000 करोड़ दे दिया शिक्षा को। 22 और 23 में 1,36,000 करोड़ दे दिया, सरकार बजट बढ़ाती गई। इसके बाद 23-24 आया, 1,47,000 करोड़ रुपए दे दिया। आवंटन लगातार बढ़ रहा था, 1.5 लाख करोड़ रुपए शिक्षा पे खर्च हुआ। तो कुल मिलाकर ये पूरा अगर बजट जोड़े तो 6,28,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पिछले 5 सालों में सरकार ने दिया शिक्षा के लिए। लगा कि यूपी के स्कूल अब सोने के हो जाएंगे। लेकिन अब इसमें एक कैच है, ये सिर्फ ट्रेलर है। असली पिक्चर अब शुरू होगी। ये पैसा गया कहां, किसकी जेबों में गया, क्या हुआ इस पैसे का, कैसे सरकार ने काम किया, बच्चों को कितना फायदा हुआ। तो आप जब इसको जानेंगे तो आप चौंकेंगे, हैरान होंगे। बजट का मिलना और उसे खर्च करना 2 अलग अलग खेल हैं। दोस्तों, जो पैसा खर्च नहीं होता वो वापस सरकार के खजाने में चला जाता है, और उस पैसे को कहते हैं सरेंडर सरकार। और ये सरेंडर सरकार ही है। यूपी में ये सरेंडर का आंकड़ा आपके दिमाग के सारे चक्षु खोल देगा। 19-20 में 1,11,000 करोड़ रुपए में से 12,000 करोड़ विभाग खर्च नहीं कर पाया, यानी 10% से ज्यादा पैसा वापस चला गया। 20-21 में कोविड ने 1,14,000 करोड़ रुपए आए, 15,000 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं हो पाए। स्कूल बंद थे तो पैसा कहां गया पता नहीं चला। 21-22 आया, 1,20,000 करोड़ रुपए दिया गया, 11,000 करोड़ रुपए फिर से सरेंडर कर दिया विभाग ने। 22-23 में 1,36,000 करोड़ में से 13,000 करोड़ रुपया फिर वापस कर दिया, कहा कि हम खर्च नहीं कर पा रहे। 23-24 में अभी तक आंकड़े नहीं आए, लेकिन इसमें भी अनुमान है कि 10-12,000 करोड़ रुपए नहीं खर्च कर पाए। तो कुल अगर आप जोड़ दें तो 5 साल में 60 से 65,000 करोड़ रुपए विभाग ने सरेंडर कर दिए। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं। इस पैसे से सैकड़ों स्कूल बन सकते थे, लाखों बच्चों को टैबलेट मिल सकते थे, लेकिन यह पैसा बच्चों तक पहुंचने के बजाय वापस सरकार के खजाने में चला गया। यह है योगी सरकार का शिक्षा का मास्टर स्ट्रोक। सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? इनकॉम्पिटेंट अधिकारी और मंत्री। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, इसके पीछे कई ठोस वजह है। एक एक करके अगर आप इन वजहों को तलाशने की कोशिश करेंगे तो पहली वजह यह है कि प्लानिंग, उसका फेल्योर। सरकार बड़े बड़े बजट तो रख देती है, लेकिन प्लानिंग उसके पास नहीं होती है। प्लानिंग ऐसे कि मरे हुए घोड़े को भी हंसी आ जाए, ऐसी प्लानिंग बनाते हैं। 2020 में ऑनलाइन पढ़ाई का बजट आया था, लेकिन स्मार्ट क्लासरूम का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाए ये लोग। दूसरा कारण होता है भ्रष्टाचार का। पैसा स्कूलों तक पहुंचने से पहले ही फाइलों में दफन हो जाता है। अफसरों की सुस्ती और भ्रष्टाचार की मार यहां साफ दिखाई देती है। तीसरा कारण है टीचर्स का अकाल। यूपी में 3 लाख से ज्यादा टीचरों के पद खाली पड़े हुए हैं। जब टीचर ही नहीं होंगे तो पैसा खर्च कैसे करेंगे आप? चौथा कारण है प्रोजेक्ट्स का टाइम ट्रेवल। स्मार्ट क्लासरूम, नए स्कूल, कॉलेज, सब प्रोजेक्ट्स में ऐसी देरी कि लगता है कि अगली सदी में ये पूरे हो पाएंगे। एक मजेदार उदाहरण मैं आपको देता हूं। 2022-23 में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपए रखे गए सरकार की ओर से। लड़कियों को स्कूटी देने का वादा किया गया, लेकिन सिर्फ आधा पैसा खर्च कर पाए ये लोग, बाकी का पैसा सरेंडर कर दिया। स्कूटी खरीदने की प्रक्रिया ऐसी अटकी जैसे कोई सास बहू का सीरियल। ये असली कहानी है योगी जी आपकी सरकार की। ये आंकड़े कह रहे हैं और आपका डेटा कह रहा है, ये मेरा डेटा नहीं है, किसी और का डेटा नहीं है। आप इतना भी नहीं है कि आप सिर्फ आलोचना करें, कुछ अच्छी चीजें भी हैं। जैसे योगी सरकार की आप अगर तारीफ करना ही चाहते हैं तो आपको बता दें कि 5 साल में 1,11,000 करोड़ रुपए के बजट को ये लोग 1,47,000 करोड़ रुपए तक ले गए शिक्षा के लिए। अच्छी बात है।
हर साल 8-10% का इजाफा उन्होंने किया। मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म, सैनिक स्कूलों के लिए कुछ काम उन्होंने किया। आप तारीफ कर सकते हैं इन चीजों की बात करके, लेकिन बड़ा क्या है, जब 60,000 करोड़ से ज्यादा पैसा आप लौटा दे रहे हैं तो सारी चमक फीकी पड़ जाती है। फिर अब बढ़ाने का मतलब क्या है? गांव में स्कूलों की छतें आज भी टपक रही हैं, बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं, टीचर भर्ती का ढोल पीटते पीटते थक गए, लेकिन आप हकीकत में वही ढाक के 3 पात साबित हुए। बजट बढ़ाने से फायदा क्या? ये दोहरी तस्वीर है, ऊपर से चमक और अंदर से सड़न, सड़ा हुआ सिस्टम है। इनको कुछ नहीं पता कि बच्चों की तरक्की कैसे की जा सकती। दूसरे राज्य क्या कर रहे हैं अगर आपको मैं बताऊंगा तो आप कहेंगे, कंपेयर करते हैं। बिहार में 22-23 में 95% शिक्षा का बजट वो लोग खर्च कर पाए। तमिलनाडु में 98% खर्च कर दिया, हमने अभी कंपेयर भी किया था एक वीडियो में। लेकिन यूपी यहां 85 से 90% पे हर साल ये लोग अटक जाते हैं, बजट ही नहीं खर्च कर पाते। 25 करोड़ की आबादी वाले राज्य में 10% सरेंडर, मतलब लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर। ये कोई छोटी बात नहीं है, इसको टालने वाली बात भी नहीं, इसको मजाक करने वाली बात भी नहीं, ये सच्चाई है। अब हमारा सवाल सीधा है योगी जी आपसे कि अगर शिक्षा प्राथमिकता है तो ये पैसा लौट क्यों रहा है? प्लानिंग कब सुधार पाएंगे आप? भ्रष्टाचार कब रोक पाएंगे आप? ये सारे सवाल तो जनता को चाहिए, भले ही वो आपको वोट दे दे। फिर भी आपका क्या ख्याल है? आप दर्शकों का क्या ख्याल है? आप जरूर बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप इस तरह के टॉपिक्स पे और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं जल्दी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।